देखने को मिली खामेनेई की तस्वीर और ईरानी झंडे लगाए गए। यहां पर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पुलिस के द्वारा यहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। खामेनेई के शोक समारोह में झड़प देखने को मिली है और खामेनेई की तस्वीर और ईरानी झंडे यहां पर लगाए गए हैं। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो भी लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में ये पूरी झड़प जो है वो देखने को मिली है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आए, किस तरीके से ईरान का झंडा यहाँ पर लहराया गया, खामेनेई की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई और यहाँ पर वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में ये झड़प देखने को मिली है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस के द्वारा कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें अमेरिका की, आप सोचिए, ये वो अमेरिका जिसने जो है ईरान के ऊपर अटैक किया, ये वो अमेरिका जिसने खामेनेई को मारा और अब इसी अमेरिका के अंदर जो है खामेनेई को लेकर शोक सभा जो है वो रखी गई और खामेनेई को लेकर लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आए अमेरिका के खिलाफ। ये तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अब सर, जिस तरीके से अमेरिका को लेकर बात करें, अमेरिका वो देश जो लगातार जो है ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था और अब ईरान पे अटैक किया, ईरान की जो शीर्ष लीडरशिप थी उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिसमें खामेनेई भी शामिल। और अब अमेरिका के अंदर यानी कि ट्रंप के ही देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ईरान के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर ने रायसीना डायलॉग में दिल्ली में शायद कल या परसों ये कहा कि अमेरिका बात करता है ईरान में शासन बदलने की, रेजाइम चेंज करने की। अमेरिका में हिम्मत है, वो तो न्यूयॉर्क के मेयर तक को नहीं बदल सकता। यानी कि ममदानी की बात कर रहे थे वो। तो ये जो जितनी भी लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन वेस्टर्न कंट्रीज ने पूरी तरह से शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी और जो शरणार्थी आए हैं उसमें कट्टरपंथी आ गए हैं और जो कट्टरपंथी हैं वो ऐसा यहाँ ही नहीं, यूरोप की और कंट्रीज में भी खोमेनी की सपोर्ट में प्रदर्शन हो रहे हैं। खोमेनी के खिलाफ हम कुछ नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि बर्बरता के खिलाफ ये युद्ध है। क्योंकि ईरान में जिस तरह की बर्बरता होती है, यानी कि अगर कोई आदमी थोड़ा भी खोमेनी के खिलाफ बोल दे उसे कहा जाता है खुदा का दुश्मन, एनिमी ऑफ गॉड, और उसकी सजा या तो सजाए मौत या उसका दाहिना हाथ और बायां पैर काट दिया जाता है। और बोलते हैं कि ये हमारे रूल नंबर 186 के अंदर है। अब ये कम बताइए, ये जहां इस किस्म की बर्बरता होती हो, आपने देखा होगा 30-35 हजार लोग उस प्रोटेस्ट में मार दिए गए और बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी गई। इतनी फांसियां किसी और देश में नहीं होती जितनी ईरान के अंदर होती हैं। तो इस बर्बरता के खिलाफ हम हैं। लेकिन अगर अमेरिका में ऐसा हो रहा है, और शायद यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया। पूरी दुनिया को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि यस, we have to see that good people, reasonable people, logical people are welcome, लेकिन इनडिस्क्रीटली कट्टरपंथियों के ही ये काम है। और ये अमेरिका में हो रहा है। ये बड़े इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अमेरिका ही लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका में ही उसकी खिलाफत हो रही है। और वो ये दिस इज बिकॉज ऑफ क्लियर ममदानी, यानी कि न्यूयॉर्क के ममदानी के बारे में ईरान के मिनिस्टर का बयान मैंने आपको अभी बताया। उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं हमारे यहाँ रेजाइम चेंज की, वो न्यूयॉर्क का मेयर बदल के दिखा दीजिए। तो these are some of the drawbacks of democracy, but you have to live with it. Okay, जी back to you. बिल्कुल त्यागी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से युद्ध की स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं और हम ईरान अमेरिका को लेकर बात कर रहे थे, जिस तरीके से पहले जो स्थितियां इस वक्त बनी नजर आ रही हैं, जो हथियारों को लेकर जिक्र किया जा रहा है, त्यागी जी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जिस तरीके से आप यहां पर अमेरिका, इजराइल और ईरान को देख रहे हैं, लगातार आप समझ रहे हैं चीजों को, क्या आपको लगता है कि ईरान जो इस जंग में एक हफ्ते से और ज्यादा टिक पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। जी मुझे नहीं लगता। अगर अमेरिका और इजराइल उसी रफ्तार से
काम करते रहे जिससे अब तक कर रहे हैं, जी। तो ये नहीं टिक पाएगा, क्योंकि पिछले 7 दिनों में उसकी नेवी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हालांकि आज भी उसकी नेवी में मिनी सबमरीन तो हैं, हालांकि उनकी संख्या भी बहुत कम है, लेकिन वो सबमरीन है जो पानी के नीचे रहती हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, लिहाजा आवाज नहीं करती, लिहाजा उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते, और वो समुद्र की तली पर बैठ सकती हैं और वो दुश्मन के जहाज को एम्बुश करके नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक तो उनकी संख्या कम है, और दूसरी बात ये कि जो अमेरिका के वारशिप्स हैं उनमें एडिक्वेट प्रोटेक्शन है फॉर द शिप, तो इसलिए नेवी की ताकत तो करीब करीब खत्म हो गई ईरान की। एक पूरा का पूरा 3 ही चीजें होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो नेवी खत्म हो गई और एयरफोर्स उसके पास पहले से नहीं थी। अब क्या रह गया है? सिर्फ आर्मी। आर्मी का मतलब नॉट ओनली इन्फेंट्री बट दो मिसाइल्स एंड दो ड्रोन्स। ड्रोन्स की भी कैपेसिटी कम हो गई, क्योंकि ड्रोन कैरियर जो समुद्र में था, वो ड्रोन नहीं कि जो लैंड के ऊपर है, जो समुद्र में एक वारशिप बनाया गया था जिसमें लॉन्ग रेंज स्टेल्थ ड्रोन्स रखे गए थे, वो पूरा का पूरा ड्रोन कैरियर भी तबाह कर दिया गया है। अब ड्रोन कैरियर खत्म हो गया तो ड्रोन की संख्या कम हो गई, और ऐसे ही मिसाइल, तो मिसाइल तो उसके पास है, और उसके पास खुर्रमशहर 4, सैजल, फतेह, ये सब तरह की मिसाइलें हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि जिन मिसाइल सिटीज में ये मिसाइलें रखी हुई हैं, उनकी एंट्रेंस को इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया गया है कि वहां से मिसाइल और लॉन्चर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, अगर ये रिपेयर करके कुछ समय मिल भी जाता है तो यू नेवर नो, द सिचुएशन में रिवाइव, लेकिन जब तक ये होता है तब तक डैमेज इतना हो चुका होगा। एज इट इज वहां पे करीब 6000 बम इजराइल और अमेरिका ने बरसाए हैं। 6000 बम का मतलब ये हो गया कि करीब 50-60 बम हर घंटे में, और जो बम है वो एक एक टन का और एक एक टन से ज्यादा भी। और अब अमेरिका B-2 बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। और इतना ही नहीं, अगर वो ड्रोन का इस्तेमाल करता है जिसको अब तक डिस्ट्रॉय करने के लिए वो अपनी महंगी मिसाइल यूज करता था, यानी कि 18 लाख का ड्रोन और 33 करोड़ की मिसाइल, तो करीब 200 गुना ज्यादा का अमेरिका को नुकसान हो रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने वो पॉलिसी चेंज करके डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेजर बीम्स का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है। तो इट मीन्स कि ड्रोन के लिए भी उन्होंने एंटी रास्ता ढूंढ लिया, मिसाइल को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते से ज्यादा ईरान अब रजिस्ट कर पाएगा। अब वो रजिस्ट बिल्कुल जाहिर तौर पर सर ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक हफ्ते से ज्यादा ईरान जो है वो इस युद्ध में अब नहीं टेक पाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। सर आप मेरे साथ बने हैं, खबर का रुख करेंगे।